नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन प्रोडक्ट की जो भारत में सबसे ज्यादा बिकते हैं, जिनकी सेल काफी ज्यादा है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में दो तरह से प्रोडक्ट्स बिकते हैं। एक बिकता है ऑफलाइन आपकी लोकल मार्केट्स में, और दूसरा जो सेल होती है वो होती है ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन काफी सारी वेबसाइट्स देखी होंगी ई कॉमर्स की। ऐसी कई सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिससे लोग बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज करते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट्स हैं कौन से जो सबसे ज्यादा इन सभी ऑनलाइन में सेल होते हैं, और उसके बाद सबसे ज्यादा ऑफलाइन हमारी लोकल मार्केट्स में वो कौन से प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं, जिनका बिजनेस हम कर सकते हैं या उनका स्टार्टअप कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन होने के साथ साथ इनकी डिमांड भी मार्केट में कभी कम नहीं होती। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि वो ऑफलाइन और ऑनलाइन कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा मार्केट में सेल होते हैं। तो सबसे पहले इसी कैटेगरी में हम बात करते हैं ऑफलाइन प्रोडक्ट्स की। देखिए दोस्तों, ऑफलाइन प्रोडक्ट्स यानी कि हमारी लोकल मार्केट, हमारे शहर की लोकल मार्केट, जहां हम सीधे जाकर उन प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं। इनमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं वो है ग्रोसरी आइटम्स। देखिए दोस्तों, सभी को दाल, चीनी, चावल, खाने पीने की सब्जियां, फल, फ्रूट, इन सब की जरूरत होती है। और हम ज्यादातर लोग हमारे देश में एक आंकड़ों के अनुसार 90% लोग ऑफलाइन ही इन दुकानों से ही ये ग्रोसरी आइटम परचेज करते हैं बजाय ऑनलाइन के, क्योंकि ये ताजा मिल जाता है, साफ सुथरा होता है। आप इनको अच्छी तरह से चेक कर देखभाल करके खरीद सकते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है कपड़े। चाहे वो आदमी के कपड़े हो, औरतों के कपड़े हो, बच्चों के कपड़े हो, ये ऑफलाइन बहुत ज्यादा बिकते हैं। आप देखते होंगे कि हमारी लोकल मार्केट्स में, किसी भी आप लोकल मार्केट में जाते हैं तो वहां पर कपड़ों की बहुत ज्यादा दुकानें होती है, और इन दुकानों पर हर आदमी जाकर अपनी पसंद का कपड़ा लेके आता है, क्योंकि ऑनलाइन उनको शायद वो वाली क्वालिटी नहीं मिल सके जो उसे क्वालिटी पसंद है। और ट्रेडिशनल कपड़े लोकल मार्केट में सबसे ज्यादा बिकते हैं बजाय ऑनलाइन के। तो ऑफलाइन कपड़ों की वैरायटी भी बहुत ज्यादा है और ऑफलाइन कपड़े सबसे ज्यादा बिकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट्स आता है वो है फैशन एसेसरीज। इनमें सबसे पहले आते हैं जूते, चप्पल, जो लोकल मार्केट्स में काफी बड़ी संख्या में बिकते हुए आपको नजर आते हैं। आपके आसपास जूते चप्पल की काफी सारी दुकानें होती हैं। इन्हीं में आप घड़ियां भी खरीदते हैं। इन्हीं लोकल मार्केट से आप तरह तरह के डिजाइनर बैग खरीदते हैं, पर्स खरीदते हैं, अपनी पसंद के खरीदते हैं। तो ये ऑफलाइन आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, ये ऑफलाइन काफी बड़ी संख्या में बिकता है हमारे देश में, और लोग बात इनको ऑफलाइन खरीदना ही ज्यादातर पसंद करते हैं। दोस्तों उसके बाद जो आइटम है वो है होम डेकोर एंड किचन अप्लायंसेस। देखिए दोस्तों, होम डेकोर में आता है सबसे पहले फर्नीचर। बड़े बड़े घर के सोफे हो गए, बेड हो गए, ड्रेसिंग टेबल हो गया। आमतौर पर हम भारतीय लोग दुकान पर जाकर खरीदना ही पसंद करते हैं अपनी पसंद का, बजाय ऑनलाइन देख के किसी घटिया माल के आने की उम्मीद नहीं रखते। उसके बाद होम फर्निशिंग के आइटम हो गए, जिसमें चादर हो गई, पर्दे हो गए, तौलिए हो गए, सोफा कवर हो गए, कुशन कवर हो गए। ऐसे सारे होम फर्निशिंग के आइटम भी सबसे ज्यादा ऑफलाइन ही बिकते हुए आपको नजर आए। दोस्तों इसी में होम डेकोर के सामान, जो होम डेकोरेशन का सामान होता है, घर की सजावट का सामान, वो भी ऑफलाइन काफी सारी संख्या में बिकता है मार्केट में। उसके बाद किचन से रिलेटेड आइटम, किचन अप्लायंसेस में बर्तन हो गए, स्टोरेज बॉक्सेस हो गए, और भी क्लीनिंग का जो किचन का सामान है, वो सारा का सारा सामान आप लोग ऑफलाइन ही खरीदते हैं। आप लोकल मार्केट में, लोकल दुकानों में जाकर या किसी शॉपिंग मार्ट में जाकर इन सब चीजों की खरीदारी करते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, गीजर, ऐसी तरह के सामान जो हम लोग दुकान पर जाकर चेक करके खरीदते हैं, ये ऑफलाइन बहुत ज्यादा सेल होते हैं। इन्हीं में मोबाइल फोन भी होता है। मोबाइल फोन भी हम ज्यादातर दुकान पर जाकर ही खरीदते हैं। तो ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की काम भी बहुत अच्छा है, इसमें भी काफी अच्छे बिजनेस के स्कोप है। और ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बड़े बड़े ब्रांड अपने देश में देखने को मिल जाएंगे जो बड़ी संख्या में इन सब चीजों को बेचते हैं। दोस्तों उसके बाद पांचवें नंबर पर हो गया ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। इनमें आपके ब्यूटी से रिलेटेड, जो लेडीज की ब्यूटी से रिलेटेड, लिपस्टिक, बिंदी, नेल पॉलिश, फेस क्रीम, पाउडर, शैम्पू, क्रीम, ये सारे के सारे आइटम ज्यादातर हम लोग ऑफलाइन दुकान पर जाकर ही खरीदते हैं। और पर्सनल केयर में जो हमारे
टूथब्रश है, ब्रशेज है या क्लीनिंग से रिलेटेड आइटम है, जो बॉडी को हाइजीन करने के आइटम है, हम ज्यादातर दुकानों पर जाकर, आसपास की मार्केट में जाकर ही खरीदते हैं। ऑफलाइन कैटेगरी में स्टेशनरी प्रोडक्ट्स एंड गिफ्ट आइटम्स। दोस्तों ऑफलाइन स्टेशनरी का सामान, कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़, वाटर बोतल, टिफिन, कलर्स और ना जाने गिफ्ट के क्या क्या स्कूल के आइटम, आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम, ये स्टेशनरी की कैटेगरी के अंदर आते हैं और ये भी ऑफलाइन काफी सारी मात्रा में बिकते हैं बाजार में। तो दोस्तों ये कुछ प्रोडक्ट थे जो ऑफलाइन मार्केट में सबसे ज्यादा बिकते हैं और इनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की। हमारे देश में आज ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी संख्या में बिक रहे हैं। इनका आंकड़ा आप अगर देखें पिछले साल के मुताबिक इस साल कम से कम 5 गुना बढ़ा है। दोस्तों ऑनलाइन जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होते हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले आता है इसमें फैशन एसेसरीज। दोस्तों फैशन एसेसरीज वही जूते, चप्पल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, घड़ियां, ये सब चीजें जो फैशन एसेसरीज के नाम से ऑनलाइन बिकती है, इनकी सबसे ज्यादा डिमांड है और इनको ऑनलाइन आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, Myntra, बहुत सारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, इनसे बहुत आसानी से आप खरीद सकते हैं। दूसरा आपके जो आते हैं उसमें क्लोथ्स, कपड़ों की डिमांड भी आज ऑनलाइन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर बड़े बड़े ब्रांड, छोटे ब्रांड ऑनलाइन अपने कपड़ों को सेल कर रहे हैं, तो इसलिए ऑनलाइन कपड़ों की डिमांड भी काफी सारी बढ़ गई। अगर आप ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। और कपड़ों के लिए आप Amazon से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, नायरा से खरीद सकते हैं, Myntra से खरीद सकते हैं, एजियो से खरीद सकते हैं। ये ई कॉमर्स की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप डायरेक्ट अपनी पसंद के और अच्छे ब्रांड के कपड़े भी खरीद सकते हैं। तो उसके बाद जो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ऑनलाइन सेल होने वाला प्रोडक्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, जिसमें मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल से रिलेटेड जो भी एसेसरीज हो गई, वो सारी की सारी आपको ऑनलाइन ही बहुत आसानी से और अच्छे दामों पर मिल जाती है। उसके बाद इसी में स्मार्ट वॉचेस हो गई और अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, वो आपको मिलता है। ब्लूटूथ स्पीकर हो गए, दूसरे जो अन्य स्पीकर हो गए, लाइटिंग से जो इलेक्ट्रॉनिकल लाइट्स हैं, वो सारी की सारी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी और आसानी से मिल सकती है और वैरायटी में आपको देखने को मिलती है सभी ब्रांड्स की। दोस्तों फोर्थ नंबर पे आता है हमारे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। इसके अंदर फेस से रिलेटेड जितनी भी क्रीम हो गई, मॉइस्चराइजर हो गया, हेयर ऑयल हो गए और हेयर क्रीम हो गई, शैम्पू हो गए, ऑर्गेनिक स्किन केयर हो गए, ये सारी की सारी वैरायटी आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी। और जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, ये सारे के सारे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं। ये ऑनलाइन इनकी वैरायटी आपको बहुत मिलेगी और यहाँ से भी आप बहुत सारे लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं। अगर आप इस ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। दोस्तों उसके बाद हमारे 5th नंबर के जो ऑनलाइन प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं वो है बच्चों के खिलौने। दोस्तों बच्चों के खिलौनों की डिमांड पूरी दुनिया में बनी हुई है। आज बच्चे हर तरह का खिलौना देखकर मचल से जाते हैं, बस उन्हें खिलौना खरीदना है। और ये ऑनलाइन मार्केट ने तो उनके लिए ये सब चीजें आसान कर दी है। तो ऑनलाइन इन खिलौनों की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है, जिसमें खास तौर पर एजुकेशनल टॉयज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज हो गए, सॉफ्ट टॉयज हो गए और गेमिंग जो भी होते हैं टॉयज, वो सारे टॉयज ऑनलाइन बहुत आसानी से मिलते हैं और वैरायटी के मिलते हैं। आप खिलौने के बारे में भी सोच सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन कैटेगरी में स्टेशनरी एंड गिफ्ट आइटम, ऑनलाइन काफी मात्रा में, काफी सारी संख्या में लोग ये स्टेशनरी आइटम, कॉपी, किताब का, पेंसिल, रबड़, कलर्स और आर्ट एंड क्राफ्ट का आइटम और जो भी गिफ्टेड आइटम होते हैं वो ऑनलाइन काफी सारी संख्या में ऑर्डर करते हैं और इनकी भी डिमांड काफी सारी मार्केट के अंदर हमेशा बनी रहती है। तो उसके बाद ऑनलाइन में अगला प्रोडक्ट जो आता है वो है हेल्थ केयर और फिटनेस से रिलेटेड। देखिए दोस्तों आज पूरे देश में हर आदमी चाहता है कि वो स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहने के लिए वो जिम जाएगा, तरह तरह के मेडिसिन और दूसरे घरेलू उपायों को इस्तेमाल करेगा। या जो आजकल सोशल मीडिया पे काफी सारे वीडियोस आते हैं कि आप पतला होने के लिए ये कीजिए, अपनी बॉडी बनाने के लिए ये खाइए, मतलब ओमेगा 3 खाइए, ये विटामिन के कैप्सूल खाइए। तो ये ऑनलाइन वाले भी इन चीजों को काफी संख्या में बेचते हैं। अगर आप इन चीजों का भी बिजनेस करना चाहते हैं तो इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है। इसमें विटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, जिम से रिलेटेड आइटम्स हो गए, ये काफी संख्या में ऑनलाइन बिकते हैं और इनके लिए भी वही सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जहां से लोग परचेज करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको मैंने अपने इस वीडियो में बताया कि ऑफलाइन मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और ऑनलाइन प्रोडक्ट क्या क्या सेल होते हैं, जिनकी डिमांड हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आप इन प्रोडक्ट्स में से किसी भी एक प्रोडक्ट को चूज करके इसका बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन अभी कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको इनसे रिलेटेड बताया कि भाई ऑनलाइन बिजनेस अच्छा है या
ऑफलाइन। देखिए दोनों का काम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन, अगर आप सेलर हैं तो मैं आपको राय दूंगा कि आप दोनों जगह पर अपने प्रोडक्ट को बेचिए। लेकिन कई कहते हैं ना कि यार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आने से ऑफलाइन जो बेचारे दुकानदार है, हमारे गली मोहल्ले के, हमारे शहरों के दुकानदार, उनका व्यवसाय कमजोर पड़ गया है, उनका व्यवसाय कम हो गया है। यह हकीकत है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज सोचिए, आपको एक टूथपेस्ट चाहिए, आप टूथपेस्ट अपने पड़ोस की दुकान पे जाते हैं, एक स्पेशल टाइप का कोई ब्रांड का आपको टूथपेस्ट चाहिए, आप लोकल दुकानदार के पास जाते हैं लेकिन उसके पास नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे? आप ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं, वो आपको पेस्ट मिल जाता है, आप मंगवा लेते हैं। तो ये कुछ ऑनलाइन का फायदा। अब वहीं आपको दूसरा एग्जांपल दूं कि आप एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप प्रेफर करेंगे अपनी लोकल मार्केट की लोकल दुकान, क्योंकि उसपे आपको ट्रस्ट है, आप जानते हैं कि वो ट्रस्टेड है, और कल को आपको उससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, सर्विस से रिलेटेड, तो आप उस लोकल दुकानदार को कह सकते हैं। ऑनलाइन आप ये नहीं कर सकते, तो यहाँ ऑनलाइन थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। ऑनलाइन में आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू देख सकते हैं, क्योंकि आजकल रिव्यूज का जमाना है, तो ये सब चीजें आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और इन्हीं अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं और आपको अच्छा लगता है, लोकल मार्केट में या लोकल शॉपिंग सेंटर में कहीं मिलता है, तो आप वहां से परचेज करना ज्यादा बेहतर है, जिससे कि आपके उस लोकल दुकानदार के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आएगी। और ग्रोसरी आइटम, लोग बात ग्रोसरी आइटम आजकल सबसे ज्यादा जो खरीद रहे हैं वो अभी तो लोकल मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आप लोकल ग्रोसरी के लिए ब्लिंकिट हो गई, ज़ेप्टो हो गई और बिग बास्केट हो गई, ऐसी कई सारी साइट्स आ चुकी है ई कॉमर्स की, तो ग्रोसरी आपको 5 से 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर आपको होम डिलीवरी कर रही है। अब देखिए दोस्तों, अब ऑनलाइन अच्छा है या महंगा? अब मोबाइल फोन की बात है, आप मोबाइल फोन ज्यादातर ट्रस्टेड सप्लायर से ही खरीदना चाहेंगे, ट्रस्टेड दुकानदार से ही खरीदना चाहेंगे। हर आदमी चाहता है कि आप अपने पड़ोस की दुकान से ये मोबाइल फोन खरीद लूं तो ये मेरे को सही रेट दे देगा, और कल को कल सर्विस से रिलेटेड बात होगी तो कम से कम इसके पास जाके मैं कह सकता हूँ। लेकिन ऑनलाइन में भी ये सस्ते पड़ते हैं, तो लोग बात ऑनलाइन इनकी परचेजिंग ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन उनके पास ऑफर आते हैं, ऑनलाइन सेल लगती है मोबाइल फोन पे, ऑनलाइन बहुत तरह करके आपको प्रलोभन दिए जाते हैं, जिससे कि लोग बाग ऑनलाइन खरीदने के लिए भागते हैं और टाइम पे डिलीवरी भी आपको मिल जाती है। तो कुछ अंतर है कि भाई आपको ये कुछ चीजें ऑनलाइन अच्छी हैं और कुछ चीजें ऑफलाइन अच्छी हैं। दोस्तों ये थे कुछ प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिनमें कुछ ना कुछ हो सकता है कि कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं। ये अगर आप बायर हैं तो आपके लिए मैंने राय दी कि आप अपने पड़ोस से खरीद कोशिश कीजिए, तो अगर वो नहीं मिलती है आप ऑनलाइन जाइए, क्योंकि ऑनलाइन आपको ऑफर और बेनिफिट्स जरूर मिलते हैं। और अगर आप सेलर हैं तो दोस्तों आप सेलर होने के नाते आप अपनी दुकान सेटअप कीजिए, जहां पर आप लोकल ऑफलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और बाकी जो आपको चाहते हैं कि आप ऑनलाइन जाए तो आप जरूर अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स पर एज ए सेलर लिस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए, आप किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है? आप कौन से प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, या आप एक बायर है तो कौन सा प्रोडक्ट आप ज्यादातर खरीदते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ये बात जरूर बताना। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।